नमस्कार, मैं डॉक्टर कमलेश वर्मा, सहायक आचार्य भौतिक शास्त्र, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज हिंडौन सिटी, ऑन वर्क अरेंजमेंट, एमएसजी गवर्नमेंट कॉलेज भरतपुर। बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम पीएन जंक्शन डायोड इक्वेशन, पीएन संधि डायोड समीकरण के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कर रहे थे। इसके पूर्व के लेक्चर में हमने इसके लिए विभव रोधिका तक का एक्सप्रेशन व्यंजक प्राप्त कर लिया था। आज हम वहीं से आगे बढ़ते हुए पीएन संधि डायोड के लिए समीकरण व्युत्पन्न करेंगे। इसके पूर्व के लेक्चर में हमने विभव रोधिका के लिए जो व्यंजक प्राप्त किया था उसको समीकरण 8 में दिखाया गया है। जब पी टाइप के अर्धचालक और एन टाइप के अर्धचालक की परमाणविक रूप से संधि की जाती है तो पी टाइप के या पी रीजन से जो मुक्त आवेशवाहक होल हैं वो एन टाइप की ओर विसरण करते हैं और एन टाइप साइड से जो मुक्त आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन हैं वो पी साइड की ओर विसरण करते हैं, जिसके कारण संधि वाले क्षेत्र में एक पतली परत में इलेक्ट्रॉनों और होलों का रिकॉम्बिनेशन हो जाता है और उस रीजन में मुक्त आवेशवाहक नहीं होते हैं, सिर्फ स्थिर आवेश होते हैं, आयनित स्थिर आवेश होते हैं, जिसमें पी साइड ऋणात्मक स्थिर आवेश होते हैं और एन साइड धनात्मक स्थिर आवेश होते हैं, जिनके कारण एक विभव क्रिएट हो जाता है। जो पतली परत है इसको हम डेफिनेशन लेयर अवक्षय परत कहते हैं और ये जो विभव है इस अवक्षय परत का यह विभव रोधिका की तरह काम करता है, जो कि पी साइड से होलों को एन साइड की ओर जाने से रोकता है तथा एन साइड की ओर से इलेक्ट्रॉनों को, मुक्त आवेशवाहक इलेक्ट्रॉनों को पी साइड की ओर जाने से रोकता है। इस विभव रोधिका के लिए हमने जो एक्सप्रेशन प्राप्त किया था ये है VV इक्वल्स टू KT/E नेचुरल लॉग ऑफ NaND ओवर Ni स्क्वायर, जहाँ पर Na है वो हमारे ग्राही परमाणुओं एक्सेप्टर एटम्स की संख्या घनत्व को निरूपित करता है और Nd है जो हमारे डोनर एटम्स दाता परमाणुओं की संख्या घनत्व को निरूपित करता है और Ni हमारे जो नेज अर्धचालक में है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के संख्या घनत्व को प्रदर्शित करता है। तो यह संबंध पीएन संधि डायोड में विभव रोधिका का संबंध है। इसमें साम्य अवस्था की स्थिति में जब हम पीएन संधि का निर्माण किया उस स्थिति में तो साम्य अवस्था की स्थिति में कुल धारा घनत्व 0 होता है, क्योंकि इस विभव रोधिका के कारण जो अपवाह धारा है वो विपरीत दिशा में विसरण धारा के बराबर होती है, इस स्थिति में जो कुल धारा घनत्व है वो 0 हो जाता है। जब हम इस पीएन संधि को अग्रदिशिक बायस करते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग देते हैं। फॉरवर्ड बायसिंग का अर्थ है कि पीएन संधि डायोड में जब पी टाइप के अर्धचालक को बैटरी की धनात्मक प्लेट से जोड़ देते हैं और एन टाइप के अर्धचालक को बैटरी की ऋणात्मक प्लेट से जोड़ दिया जाता है, तो इस स्थिति में जो बायसिंग है वो पीएन संधि डायोड की अग्रदिशिक बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग कहलाती है। इस बायसिंग से ये जो अग्रदिशिक बायसिंग है वो इस विभव रोधिका के अपोजिट होती है, जो कि होलों को, मुक्त आवेशवाहक होलों को पी साइड से
एन साइड की ओर जाने में सपोर्ट करती है और एन टाइप साइड से मुक्त आवेशवाहक इलेक्ट्रॉनों को पी साइड की ओर जाने में सपोर्ट करती है, और जिसके कारण होल पी साइड से एन साइड की ओर मूव करेंगे तो धारा पी से एन की ओर प्रवाहित होती है, और इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनों के कारण जो धारा है वो भी पी साइड से एन साइड की ओर होगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो एन साइड से पी साइड की ओर मूव करेंगे और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश है तो धारा की दिशा इसके अपोजिट होगी, पी साइड से एन साइड की ओर होगी। तो इस प्रकार अग्रदिशिक बायस अवस्था में जो धारा है वो पी साइड से एन साइड की ओर प्रवाहित होती है और विभव रोधिका का मान घटकर वीवी से -V हो जाता है। यहाँ पर पीएन संधि डायोड की अग्रदिशिक बायस अवस्था को दिखाया गया है। अग्रदिशिक बायस की अवस्था में जो पी साइड है उसमें इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व में वृद्धि हो जाती है और एन टाइप साइड में होलों की संख्या घनत्व में वृद्धि हो जाती है। इनके वृद्धि के लिए हम व्यंजक निकालेंगे। यदि एन टाइप की जो अर्धचालक है उसमें होल संख्या घनत्व में वृद्धि डेल्टा पी एन है। डेल्टा पी मीन्स होल संख्या घनत्व में वृद्धि और एन इंडिकेट करता है कि एन टाइप साइड। तो डेल्टा पी एन है तो कुल होलों का संख्या घनत्व एन साइड की ओर होगा। पी एन बाइसिंग से पूर्व जो होलों का संख्या घनत्व है एन साइड की ओर, प्लस बाइसिंग देने के कारण जो होलों की संख्या घनत्व में वृद्धि है। डेल्टा पी एन इक्वल्स टू होगी, हम सेम जो हमने पूर्व के लेक्चर में पढ़ा है, इसके लिए हमने जो इक्वेशन निकाली थी उसी इक्वेशन का यूज करते हुए हम पी एन की जगह पी एन प्लस डेल्टा पी एन रखेंगे। चूँकि बाइसिंग से पूर्व केवल हम विभव रोधिका थी, वीबी थी इस एक्सप्रेशन में, अब हमारी कुल जो विभव है अर्थात विभव रोधिका की ऊंचाई अग्रदिशिक बायस देने से घटकर वीवी माइनस बी हो जाती है। तो अब विभव रोधिका की ऊंचाई क्या होगी, वीबी माइनस बी। इसको पुट कर देंगे तो जिससे हमें ये समीकरण प्राप्त होती है। इसको हम एक्सपोनेंशियल में है, इसको ब्रेक करके दो पार्ट्स में यहाँ लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमें समीकरण 9 मिलती है। अब समीकरण 9 में से हम समीकरण 7 को घटाएंगे। समीकरण 7 क्या है देखते हैं। यहाँ पर समीकरण 7 दिखाई गई है जिसमें पी एन इक्वल्स टू है पी पी ई रेज़ टू दी पावर माइनस ई बी ओवर के टी। इस समीकरण 7 को हम समीकरण 9 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिसको घटाने पर हमें डेल्टा पी एन का मान प्राप्त होगा। डेल्टा पी एन इक्वल्स टू हमें ये होगा पी पी, इसको हम कॉमन ले लेंगे चूँकि ये था सब्ट्रैक्शन में, ये वाला पार्ट था, तो सब्ट्रैक्शन में पार्ट की कॉमन लेने से -1 यहाँ पर रह जाएगा। तो इस प्रकार हमें होल संख्या घनत्व में वृद्धि एन साइड की ओर अग्रदिशिक बायस के कारण जो प्राप्त हुई है उसके लिए हमें समीकरण 10 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार सिमिलरिटी से हम पी टाइप के अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या घनत्व में वृद्धि यदि डेल्टा एन पी है, डेल्टा एन मीन्स मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व में वृद्धि, पी मीन्स पी साइड की ओर, तो उसके लिए भी हम सेम उसी समीकरण से जाएंगे जो हमने पूर्व के लेक्चर में लिया था, या फिर इस समीकरण में हम p को n से और n को p से रिप्लेस कर देंगे तो हमें ये डेल्टा एन पी प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हमें अग्रदिशिक बायस के कारण होल संख्या घनत्व एन साइड की ओर, होल संख्या घनत्व में वृद्धि एन साइड की ओर और इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व में वृद्धि पी साइड की ओर के लिए व्यंजक समीकरण 10 और 11 से प्राप्त हो गए हैं। यदि माना कि एन अर्धचालक में अल्पसंख्यक होल का माध्य वेग Vp है, एन अर्धचालक में जो होल है उनका माध्य वेग Vp है, तो अर्धचालक में अंतःक्षेपण द्वारा धारा का होल घटक, होल के कारण जो धारा में योगदान है वो अगर डेल्टा जे एच है मीन्स डेल्टा एन पी के कारण अगर धारा में योगदान डेल्टा जे एच है, सॉरी डेल्टा पी एन के कारण मीन्स हमने जो पहले ये समीकरण 10 में प्राप्त किया था,
यहाँ से, चूँकि एन साइड की ओर हमारे होल संख्या घनत्व में वृद्धि होती है, तो डेल्टा पी एन होल संख्या घनत्व में वृद्धि के कारण जो धारा में योगदान है वो डेल्टा जे एच है। तो डेल्टा जे एच इक्वल्स टू होगा, परिभाषा से धारा घनत्व है, धारा घनत्व मीन्स आई एच ओवर ए। यहाँ पर हमारे जो संधि तल है उसका क्षेत्रफल है, कैपिटल ए संधि तल का क्षेत्रफल है। और यह जो परिभाषा से है कि क्या होता है, होल के लिए हमने माध्यमिक बी एच माना है, तो इसका हमने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया है डेल्टा जे एच का जो होता है, तो एच के लिए होगा ई वी एच मल्टीप्लाई विथ डेल्टा पी एन, क्योंकि ये जो धारा है डेल्टा जे एच वो डेल्टा पी एन के कारण है। इस प्रकार हम यहाँ से होलों के कारण जो धारा है एन साइड की ओर वो हमारी होगी आई एच इक्वल्स टू ए ई वी एच डेल्टा पी एन। यहाँ से हम डेल्टा पी एन का मान रखेंगे, तो डेल्टा पी एन का मान रखने पर हमें यह समीकरण मिलता है। और इस समीकरण में अगर हम ये जब सारी जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उनको एक मल्टीप्लिकेशन में सबको एक कांस्टेंट से रिप्लेस कर दें, तो हमें आई एच इक्वल्स टू मिलेगा बी एच एक्सपोनेंशियल ऑफ ई वी ओवर के टी माइनस 1, जहाँ पर बी एच को हमने इनके बराबर लिया है। तो इस प्रकार हमें एन साइड की ओर होलों की संख्या घनत्व में वृद्धि होने के कारण जो धारा प्राप्त होती है वो हमें यहाँ पर समीकरण 11 से प्राप्त होती है। इसी प्रकार हम पी टाइप के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों के अंत्यक्षेपण के द्वारा या इलेक्ट्रॉनों के संख्या घनत्व में वृद्धि के कारण जो धारा प्राप्त होगी, अर्थात धारा का जो इलेक्ट्रॉन घटक है वो हमें इस प्रकार से प्राप्त होगा। सिमिलरिटी से आई एच की जगह हम ई से रिप्लेस कर देंगे, और यहाँ पर हमने बी एच की जगह बी ई से जो ए ई वी ई एन एन एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ई वी बी ओवर के टी होगा। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन घटक और होल घटक हमें दोनों प्राप्त हो गए, और दोनों के कारण जो धारा में योगदान है वो एक ही दिशा में होगा, एक ही दिशा में धारा प्राप्त होगी पी साइड से एन साइड की ओर, जिससे कुल धारा हमें प्राप्त होगी आई ई इक्वल्स टू आई ई प्लस एच। इस प्रकार अग्रदिशिक बायस देने से जो इलेक्ट्रॉन और होलों के संख्या घनत्व में वृद्धि होती है अपोजिट साइड, उसके कारण जो धारा में कुल योगदान है वो कैपिटल आई के द्वारा है। इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें यह समीकरण प्राप्त होती है। यहाँ पर बी ई और बी एच को कंबाइंड रूप से एक अलग कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस कर देंगे, जिसे हमने आई एस नाम दिया, आई एस। तो इस प्रकार से आई इक्वल्स टू आई एस मल्टीप्लाई विथ एक्सपोनेंशियल ई वी ओवर के टी माइनस 1, जहाँ पर आई एस इक्वल्स टू बी ई प्लस बी एच। यह जो समीकरण है, समीकरण 14, यह पी एन संधि डायोड के लिए वोल्टता धारा समीकरण कहलाता है, या पी एन संधि डायोड समीकरण कहलाता है अग्रदिशिक बायस की अवस्था में। अगर भी हमारा अग्रदिशिक बायस है तो यह पी एन संधि डायोड का बी आई समीकरण कहलाता है, वोल्टता धारा समीकरण कहलाता है। जब पी एन संधि डायोड को बी विभव से अग्रदिशिक बायस दी जाती है, तो इस स्थिति में हम देखते हैं जो धारा है वो बी के किस फंक्शन के रूप में है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के रूप में। एक्सपोनेंशियल फंक्शन होने के कारण जो धारा है उसकी बी पर डिपेंडेंसी किस रूप में होगी, चरघातांकी रूप से। तो अग्रदिशिक बायस की स्थिति में धारा चरघातांकी रूप से बढ़ती है। इस धारा को हम अग्रदिशिक धारा कहते हैं, और जो विभव बी है इसको हम अग्र बायस कहते हैं। पश्चदिशिक, अगर हम संधि को पश्चदिशिक बायस देते हैं या उत्क्रमित बायस, रिवर्स बायसिंग करते हैं,
रिवर्स बायस में क्या होगा, जो हमने पहले बैटरी जिस तरीके से जोड़ी थी उसके अब अपोजिट पोलैरिटी में जोड़ देते हैं, अर्थात पी को बैटरी की पी टाइप के रीजन को बैटरी की ऋणात्मक प्लेट से और एन टाइप के रीजन को बैटरी की धनात्मक प्लेट से जोड़ देते हैं। तो इस बायसिंग को हम, संधि डायोड की बायसिंग को हम पश्च दिशिक बायसिंग या उत्क्रमित बायसिंग कहते हैं। और इस स्थिति में हमारा समीकरण सेम रहेगा, लेकिन जो बी है वो क्या हो जाएगा, -b। तो इस स्थिति में जो धारा है, जो धारा VI समीकरण है, वोल्टा धारा समीकरण है, वो इस प्रकार से होगी, I इक्वल्स टू IS एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस EV/KT -1। तो इस तरीके से यहाँ पर हम जो एक्सपोनेंशियल पर डिपेंडेंसी है, जो B की डिपेंडेंसी है, वो E की माइनस पावर में होगी, और जिसके कारण जो एक्सपोनेंशियल -EV/KT है, इसका जो योगदान है वो लगभग 0 के बराबर होगा, बहुत अत्यल्प होगा या लगभग 0 मान लेते हैं। तो इस स्थिति में यहाँ पर हम इसकी जगह 0 पुट करेंगे पश्च दिशिक बायस अवस्था में। तो I इक्वल्स टू कितना होगा, I इक्वल्स टू -IS, अर्थात जो पश्च दिशिक बायस की अवस्था में I इक्वल्स टू -IS होगा, और IS का मान क्या था, BE प्लस BH। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे और BE और BH की अलग अलग वैल्यूज़ हम रख देंगे यहाँ पर, तो हमें ये IS का मान प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार पश्च दिशिक बायस अवस्था में जो धारा है वो यहाँ पर प्राप्त होती है, और यह कांस्टेंट होती है, और जो IS है उसको उत्क्रमित संतृप्त धारा, रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं। और इस स्थिति में जो विभव का मान है, विभव रोधिका का मान है, वो कम ना होकर के क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि यह जो बायसिंग है या जो हमने बैटरी लगाई है, ये विभव रोधिका के सबको सपोर्ट करती है या विभव रोधिका की दिशा में ही होती है। तो यह इस प्रकार पश्च दिशिक बायस की अवस्था में विभव रोधिका की जो ऊंचाई है वो बढ़ जाती है, और इस स्थिति में जो ऊंचाई है वो हो जाती है BB प्लस B हो जाता है, और अक्षय परत की मोटाई में वृद्धि हो जाती है। IS का जो मान है रिवर्स सैचुरेशन करंट का, वो अत्यल्प होता है। इस कारण से जो उत्क्रमित बायस है, रिवर्स बायसिंग में PN संधि डायोड में अत्यल्प धारा बहती है, और एक कांस्टेंट मान की धारा अत्यल्प धारा प्रवाहित होती है। यहाँ पर हमने पश्च दिशिक बायस देखा है। पश्च दिशिक बायस में बैटरी को P टाइप के बैटरी की ऋणात्मक प्लेट को P अर्धचालक से और बैटरी की धनात्मक प्लेट को N अर्धचालक से जोड़ा गया है। इस प्रकार हमने डायोड समीकरण प्राप्त किया पश्च दिशिक बायस अवस्था के लिए और अग्र दिशिक बायस अवस्था के लिए। इसमें अगर हम धारा जो BI समीकरण है, या जिसे हम PN संधि डायोड समीकरण कहते हैं, उसको अगर हम अग्र दिशिक बायस धारा की स्थिति में और पश्च दिशिक बायसिंग की स्थिति में ड्रॉ करें, तो हमें धारा इस तरीके से प्राप्त होगी, जिसकी डिपेंडेंसी B पर है। जब अग्र दिशिक बायस होता है अर्थात B धनात्मक होता है, तो जो धारा है उसकी डिपेंडेंसी B के एक्सपोनेंशियल फंक्शन के रूप में होती है, अर्थात धारा चरघातांकी रूप से वृद्धि करती है, और इस धारा को हम अग्रदिशिक धारा, फॉरवर्ड करंट कहते हैं। और यह जो मान की धारा है उसका जो ऑर्डर है वो मिली एम्पियर ऑर्डर का होता है। जब हम पश्च दिशिक बायस लगाते हैं, अर्थात जो आरोपित वोल्टा है पश्च दिशिक बायस की स्थिति में ऋणात्मक लगाते हैं -B, तो इस स्थिति में करंट को यहाँ पर शो किया गया है, और इस पश्च दिशिक बायस में जो धारा है वो एक IS सैचुरेशन रिवर्स करंट के मान की धारा फ्लो होती है, और यह जो धारा है वो अत्यल्प होती है और माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर की होती है, और इस धारा को हम पश्च दिशिक धारा, रिवर्स करंट कहते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि PN संधि डायोड में ये धारा है अग्र दिशिक बायस में चरघातांकी रूप से होती है, और इसमें एक कांस्टेंट मान की धारा प्रवाहित होती है। तो PN संधि डायोड एक अरेखीय, नॉन लीनियर
डिवाइस है, युक्ति है पीएन संधि डायोड, तथा इससे जो धारा है वो अग्रदिशिक बायस की अवस्था में ही हमें प्राप्त होती है, इसलिए यह एक दिशिक युक्ति है, क्योंकि जो रिवर्स करंट है वो बहुत कम होती है, माइक्रो एम्पियर ऑर्डर की होती है या लगभग 0 के बराबर होती है। ये समझ लीजिए अग्रदिशिक धारा की तुलना में बहुत कम होती है। तो इस प्रकार यह एक दिशिक धारा युक्ति है, वन डायमेंशनल करंट डिवाइस है। अब यहाँ पर इनकी हम ऊर्जा स्तर आरेख देख लेते हैं। जब हम कोई भी बायसिंग अप्लाई नहीं की है, जब पीएन संधि डायोड को बनाया है और साम्य अवस्था में, तो इस स्थिति में जो विभव रोधिका की ऊंचाई है यहाँ पर दिखाई गई है, जिससे यहाँ से एन साइड से जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो पी साइड की ओर नहीं जा पाते हैं इस विभव रोधिका की ऊंचाई के कारण। और सेम यहाँ से पी साइड से जो होल है वो इस विभव रोधिका के कारण और जब हम अग्रदिशिक बायस देते हैं तो इस स्थिति में जो विभव रोधिका की ऊंचाई है वो BV - B रह जाती है, कम हो जाती है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो पी साइड से एन साइड की ओर मूव कर जाते हैं। और पश्च दिशिक बायस की स्थिति में ये जो ऊंचाई है वो बढ़ जाती है, BB + B हो जाती है, जिसके कारण अवक्षय परत की जो मोटाई है वो बढ़ जाती है और जो होल है वो एन साइड की ओर मूव, जो इलेक्ट्रॉन है वो एन साइड से पी साइड की ओर मूव नहीं करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर आरेख शून्य बायस वोल्टा की स्थिति में, अग्रदिशिक बायस की अवस्था में और पश्चदिशिक बायस अवस्था में यहाँ पर दिखाया गया है। तो इस प्रकार हमारा पीएन संधि डायोड समीकरण और जो BI समीकरण है, पूर्णता धारा समीकरण है, हमने संधि डायोड के लिए प्राप्त किया। और ये जो समीकरण है वो यह प्राप्त होता है I = IS एक्सपोनेंशियल EB/KT-1, जहाँ पर IS का मान गिवन है ऊपर समीकरण में, इक्वेशंस में। और यहाँ पर ये जब हम B को धनात्मक लेंगे तो अग्रदिशिक बायस अवस्था को निरूपित करेगा, और जब B को ऋणात्मक लेंगे तो यह पश्चदिशिक बायस अवस्था को निरूपित करेगा। और यह जो धारा है अग्रदिशिक बायस के कारण जो धारा प्रवाहित हो रही है उसकी आरोपित वोल्टता B पर डिपेंडेंसी को शो करता है। इसे ही हम पीएन संधि डायोड समीकरण या पीएन संधि डायोड का VI समीकरण कहते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो टॉपिक है पीएन संधि डायोड पर धारिता का प्रभाव, कैपेसिटेंस इफेक्ट ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। पीएन संधि डायोड का धारिता प्रभाव, कैपेसिटेंस इफेक्ट ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, इसका हम नेक्स्ट लेक्चर में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।